14 मई 2024 मंगलवार के दिन है विष्णुपदी संक्रांति। और इस दिन आपको तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ डाल देना है। आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी धन की कमी है, आपके जीवन में जो निर्धनता है, गरीबी है, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपके घर परिवार पर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी धन की कमी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, विष्णुपदी संक्रांति जो होती है इसका महत्व इतना ज़्यादा होता है कि इस दिन किया गया कोई भी तप हो, हवन हो, जप हो, कोई भी पूजा पाठ हो, उसका जो फल मिलता है वो 1 लाख गुना अधिक मिलता है। तो आप समझ सकते हैं इस दिन की महिमा कितनी ज़्यादा है। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, या ये कहें कि जिन लोगों के पास कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसा आता नहीं है, उन लोगों को तो इस दिन का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ ज़रूर डालना चाहिए। अब देखिए, तुलसी के पौधे का उपाय आप जब भी करते हैं, चाहे श्री हरि विष्णु का कोई सा भी दिन हो, चाहे वो गुरुवार का दिन हो, है ना, पूर्णिमा का दिन हो, तो सबसे जल्दी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु को सबसे जल्दी अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप हमेशा तुलसी से जुड़े हुए उपाय किया करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया सबसे प्रिय होती हैं। तो बात करेंगे कि विष्णुपदी संक्रांति का जो दिन होता है, इस दिन आपको इस उपाय को कैसे करना है और किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, संक्रांति आदि के अवसरों में हव्य काव्य आदि से जो कुछ भी दिया जाता है, सूर्य नारायण उसे जन्म जन्मांतर तक आपको प्रदान करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस दिन आपको दान भी ज़रूर करना है और ज़रूरतमंद लोगों की आप कुछ ना कुछ उनको दें या फिर किसी भी तरह से उनकी सेवा करें। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में इस दिन आपको कौन सी चीज़ को डालना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका जो भोग है ना, वो तुलसी मैया से ही पूरा होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, है ना, और इस दिन तो विशेषकर आपको तुलसी का पत्ता श्री हरि विष्णु के भोग में ज़रूर डालना है ना। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे, इस चीज़ का ध्यान रहे कि इस दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है। एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें, क्योंकि इस दिन मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है। अब बात करेंगे तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ है और किस तरह से आपको डालना है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हल्दी की। कौन सी हल्दी? पिसी हुई हल्दी। तो आपको बहुत ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और पिसी हुई हल्दी आपको तुलसी के पौधे में, यानी आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा है उस गमले में आपको ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए, मंत्र आप फिर से सुन लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए सूखी हल्दी का आपको छिड़काव करना है। और फिर आपको प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु से, माँ तुलसी से, कि मेरे जीवन की जो निर्धनता है, हे तुलसी मैया, इसे आप दूर कर देना। मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो देखिए, विष्णुपदी संक्रांति के दिन जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी के पौधे में सूखी हल्दी डाल देता है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेता है, उसके जीवन की निर्धनता जन्मों जन्मांतर के लिए दूर हो जाती है। आने वाली पीढ़ियां भी कभी दुख और गरीबी को नहीं देखती हैं। कहने का मतलब है, देखिए, दुख और सुख तो जीवन में आते ही हैं, लेकिन कभी भी आपके आने वाली पीढ़ी को धन की कमी अपने जीवन में नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपको इस बार विष्णुपदी संक्रांति वाले दिन ज़रूर करना है। तो देखिए, आपको बता दें, जब भी आप तुलसी से जुड़े हो कोई भी उपाय कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपने हल्दी का उपाय किया है, और हल्दी क्या करती है, व्यक्ति के जीवन में धन को खींचने का काम करती है। और विशेषकर ये उपाय आप विष्णुपदी संक्रांति के दिन कर रहे हैं, जो कि श्री हरि विष्णु का ही दिन है। तो ऐसा मान लीजिए कि बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, ये उपाय आप इस दिन ज़रूर करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, या फिर जिन लोगों के जीवन में एक भी रुपया उनको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है, धन कमाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह से असफलता मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है। मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है ना। काम शुरू करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, या फिर पैसा तो
तो है लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि जो भी आप काम करेंगे सबसे पहले तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, दूसरी चीज़ कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और आपके किसी भी कार्य में अड़चन नहीं आती है। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाता है जब आप विष्णुपदी संक्रांति के दिन छोटे से उपाय को कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपके घर में तुलसी का गमला है, मतलब तुलसी का पौधा जिस गमले के अंदर लगा है, उसकी जो मिट्टी है, आपको तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। उसके अंदर आपको या तो गंगा जल डालना है या फिर डालना है शुद्ध जल अपने घर का। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। अब आपको क्या करना है कि तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करना है। स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तुलसी के गमले की मिट्टी लेंगे और उसका तिलक आप करेंगे। देखिए जब भी आप अपने जीवन काल में कभी भी तुलसी की मिट्टी का तिलक करते हैं ना, किसी भी दिन कर लीजिए। अच्छा, विष्णुपदी संक्रांति के दिन कर लेते हैं तो ये और भी उत्तम हो जाता है। तो तुलसी के गमले की मिट्टी में होता है समस्त तीर्थों का वास। जितना पुण्य आपको समस्त तीर्थों पर जाकर मिलता है, तुलसी के गमले की मिट्टी से भी आपको मिल जाता है। श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिल जाता है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है जब भी आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर करते हैं। देखिए श्री हरि विष्णु आप सभी जानते हैं व्यक्ति को कितना धन देना है ये तय करते हैं, और जब आप इस उपाय को करते हैं तो श्री हरि विष्णु जो हैं अपने उस भक्त से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने उस भक्त को धन धान्य कर देते हैं। मतलब उसके पूरे जीवन काल में कभी भी उसे निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप सभी को करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो वो इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है, आपके घर के आसपास कहीं है, वहाँ भी ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ मंदिर होता है, मंदिर में हर जगह आप देखेंगे तुलसी का पौधा होता ही होता है। वहाँ से आप तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लें और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को इसका तिलक ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि विष्णुपदी संक्रांति के दिन आपको करना है। देखिए सबसे जल्दी श्री हरि विष्णु आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया से होते हैं। जब योग निद्रा से भी श्री हरि विष्णु उठते हैं ना, जागते हैं, तब भी वो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं, माँ तुलसी के करते हैं। और माँ तुलसी से ही जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको तुलसी के गमले की या तो मिट्टी लेनी है या फिर सूखी हुई तुलसी जो होती है उसकी टहनी आपको लेनी है ना, या फिर आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। पत्ते कितने लेंगे, 11 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। टहनी कितनी लेनी है, कोई संख्या निश्चित नहीं है, थोड़ी सी ले लें, 3 ले लें, 4 5 है ना, इतनी टहनियाँ ले लें सूखी हुई। और अगर मिट्टी ले रहे हैं तुलसी की तो बहुत ज़रा सी आपको लेनी है। अब आपको करना है क्या, एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल आप ले सकते हैं, छोटा सा लाल रंग का बहुत ही छोटा सा आप कपड़ा भी ले सकते हैं, पीले रंग का भी आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में तुलसी की टहनियाँ अगर ली हैं तो वो रख दें, वरना तुलसी के गमले की मिट्टी रख दें, वरना तुलसी के पत्ते रख दें। तुलसी के पत्ते अगर ले रहे हैं तो पहले ही तोड़ लें, इस दिन ना तोड़ें। तो देखिए आपको करना है क्या, 3 गांठ लगानी है, श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु मेरे धन में वृद्धि करना, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ाना और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बरसाए रखना। तो देखिए जब आप इस उपाय को करते हैं और इसकी पोटली बनाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देते हैं, तो विश्वास मानिएगा आपके जीवन में कभी भी सबसे पहले तो निर्धनता आती नहीं है। और अगर घर में पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, निर्धनता बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन से निर्धनता दूर होती चली जाती है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, आप सभी को ये उपाय विष्णुपदी संक्रांति वाले दिन ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे से उपाय आज की वीडियो में समझाने का, बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर दीपक लगाना ना भूलें, एक दीपक श्री हरि विष्णु के लिए और एक दीपक माँ लक्ष्मी के लिए गोल बाती का आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छे से साफ सफाई भी अपने घर में ज़रूर करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में पधारेंगे और कभी भी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाते हैं जब इस तरह से आप उपाय को कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।